नमस्कार दोस्तों, एक ध्रुव राठी के फैन और एक नारायण सरकार हरि को मानने वाले इतने अंधे हो चुके हैं कि उनके सामने सब कुछ परोसा जा रहा है, क्या सच क्या झूठ खुद स्वीकार करो, लेकिन वो फिर भी सच को दरकिनार करते हुए झूठ को सच मान रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा एकदम फैक्ट के साथ कि किस तरीके से उन्होंने खुद अपने आप को मान लिया है कि भाई वो शक्ति नहीं है जिसको लोग मान रहे हैं। तो इनके बारे में बात करने से पहले चलते हैं हम विकास दुबे के पास। विकास दुबे को लेकर पहले क्या खबर आई थी कि भाई सांप ने इनको 7 बार काटा है, अगर 9वीं बार काटेगा तो भाई खत्म हो जाएगा, सांप लेकर के चला जाएगा। विकास दुबे के सपने में खुद सांप ने आकर के ये बोला है। इसी चीज को लेकर मैंने उसी टाइम ये वीडियो बनाई थी, देख सकते हैं कितने दिन पहले वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें साफ तौर पे बोला है कि भाई इनको अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल और केवल भगवान है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। बाकी आपको डॉक्टरों की जांच करवानी आवश्यक है, क्योंकि सही क्या है, परिणाम क्या निकला, भगवान की पूजा करके या आपको डॉक्टर बताएंगे। भगवान आ करके तो आपको बता नहीं सकते ना, उनके इशारे डॉक्टर ही देंगे। ये मैंने सारी बात आपको इस वीडियो में बताई थी। और आज के समय चीज़ क्या निकल रही है कि भाई स्नेक फोबिया था विकास दुबे को। सांप ने काटा एक बार, लेकिन 7 बार इन्होंने इसलिए बताया क्योंकि वो सांप इनके दिमाग में चढ़ चुका था। चढ़ा अपने आप नहीं, चढ़ाया था डॉक्टरों की लापरवाही ने, जो हॉस्पिटल है उन्होंने, क्योंकि वो जबरदस्ती की दवाई करते गए, हॉस्पिटल में वही भर्ती कराते गए और पैसा लूटते गए। ये होता है डॉक्टर की लापरवाही। जिसको लोग भगवान मानते हैं वही शैतान निकलता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, गरीब को लूट लिया तो बस वो आप सुखी रहेंगे। इनका कर्मों का फल मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। हो सकता है कि कुछ समय के बाद मिल भी चुका हो या मिलेगा आज नहीं तो कल, या 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब इनके बच्चे होंगे, बड़े होंगे, वो जरूर इनको फल मिलेगा। इसी जन्म में अपनी आंखों के सामने देख करके जाएंगे। और ये फल सभी को मिलेगा जितने भी डॉक्टर ऐसे करामात करते हैं, भगवान के रूप में शैतान बने बैठे हैं। खैर, जैसे मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी उसके तुरंत बाद ये मेहंदीपुर बालाजी भी गए थे। मुझे अच्छा लगा था कि भाई जो बातें मैंने बोली थी, क्या पता हो सकता है कि मेरी बात वहाँ तक पहुँच गई हो। तुरंत मेहंदीपुर बालाजी भी गए थे। फिर उसके बाद सारे रिजल्ट पॉजिटिव में आने लग गए और आज सारी पोल पट्टी आपके सामने खुल चुकी है। मैं तो भाई सरकार से यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी डॉक्टर लापरवाही करता है चंद पैसों के चक्कर में, तो भाई उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो चंद पैसे के लालच में कौन कितने बड़ा मानसिक बीमार होता जा रहा है उसको इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर होगी भी तो वो क्या समझेगा, अबे बीमार ये हो रहा है ना, हमें किस चीज़ से लेना देना। तो मेरे हिसाब से ऐसे डॉक्टरों की एक अलग से सजा होनी चाहिए, तगड़ी वाली होनी चाहिए। कानून नहीं बना तो कानून बनना चाहिए। ये चीज़ अधिकतर होती है। कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि भाई मरीज जो है वेंटिलेटर पे लेटा रहता है, पहले से ही मर चुका होता है 5-6 दिन पहले, और डॉक्टर पैसा हड़पते रहते हैं। अब उन डॉक्टर को उनसे लेना देना नहीं जिनकी बच्ची खत्म हो रही है, जिनका भाई खत्म हो रहा है, जिनकी पत्नी खत्म हो रही है, इस चीज़ से लेना देना नहीं, बस पैसे बढ़ाने से मतलब होता है। इसीलिए अधिकतर आपने देखा होगा कि किसी का भी अगर कोई करीबी वेंटिलेटर पर लेटा होता है तो केवल उसके घर के सदस्य को, यानी माँ बाप को या भाई बहन को ही जाने दिया जाता है, और ज़्यादा देर देखने भी नहीं दिया जाता है। डॉक्टर सामने ही खड़ा रहता है, जैसे उसको लगता है कि भाई हाथ पर टच करने वाला तो तुरंत बाहर कर देता है। किसी और को इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि भैया उसकी उतनी भावनाएं नहीं जुड़ी होती है जितनी माँ बाप की जुड़ी होती है या भाई बहन की जुड़ी होती है उस मरीज से। कोई और जाएगा तो चेक करने जाएगा कि भाई ये सच में मरा हुआ है या सांस चल रही है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली तौर पे कि जो मरीज का रिश्तेदार है इसलिए उसको नहीं भेजते हैं उसके पास में। तो भाई आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी बात में थोड़ा सा भी दम है, या जिनके साथ में ऐसा होता होगा या होने वाला है, कोई भी गरीब हो सकता है, अमीरों के साथ ऐसा लगभग उसके साथ ऐसा इंसिडेंट होता ही नहीं है। हमेशा गरीब आदमी ही पिसता है ऐसे केसेस में, और विकास दुबे भी गरीब फैमिली से है। अब बात करते हैं नारायण सरकार हरि को। ये वो शख्स है जिसको लोग जीता जी ईश्वर भगवान मानते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत हो तो इनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस दूर से दर्शन कर लो, बस सब कुछ बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो अब इन्होंने 3 मिनट 3 सेकंड का इंटरव्यू दिया है ना, इसमें इन्होंने खुद अपने आप को ही एक्सपोज कर दिया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी अगर छोटा बच्चा होता है स्कूल में, अगर कोई प्रार्थना कराई जाती है या कोई कविता कराई जाती है तो अधिकतर क्या होता है कि बच्चे चुपचाप ऐसा खड़े होकर के सुनाते हैं बिना पढ़े, मुँह जुबानी उनको याद होती है। बस कुछ होते हैं जिनकी पोएम लंबी होती है तो वो पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। अगर पॉलिटिशियन की बात करें तो कोई भी नेता हो, चाहे आज ही खड़ा हुआ हो या खड़ा भी ना हो, तुरंत अगर उसको स्टेज पे भी खड़ा कर दिया जाए तो भैया पॉजिटिव बात बोल देगा, चाहे कोई भी नेता हो उसको लेकर, क्योंकि उसको उस फील्ड में जाना है, उसको मालूम है क्या बोलना है। वो ना लिख कर रखेगा ना पढ़ेगा, उसको बोलना है बोल देगा डायरेक्ट। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल व्यक्ति है। लेकिन जिनको लोग भगवान मानते, ईश्वर मानते, पता नहीं क्या क्या मानते हैं, वो व्यक्ति हाथरस कांड में
खुलकर बोल तक नहीं पा रहा है अपने आप मुँह ज़बानी कि भाई क्या बोलना है, क्या हुआ था वहाँ पे। स्क्रिप्ट तैयार कर दी जाती है तो भाई स्क्रिप्ट पढ़ करके बयान देते हैं। 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद हैं, अवसाद से ग्रसित हैं। मतलब किसी व्यक्ति को इतना नहीं मालूम कि वहां पे कितने लोग थे, कौन आ रहा था, कैसे हो गया, ये कुछ नहीं मालूम। बताओ, A to Z पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये कि होने को कौन टाल सकता है। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है, भले कोई आगे पीछे हो। आज भी कई लोग पागल इनकी इस बातों पे भरोसा करेंगे जो लोग कहते हैं कि मर गए, उनको जीवित कर सकते थे ये, और ये कह रहे हैं कि होने को कौन टाल सकता है। अरे आमतौर पे जो इनको मानने वाले जो नारे लगाते हैं कि भाई नारायण सरकार हरि के पूरे ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जो इनके मानने वाले, जो इनके अनुयायी हैं, ये बात भी पढ़ करके बोल रहे हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। क्या कहा जाए बताओ। अब मैं इन जैसों को मानते नहीं, ये छोटी सी लाइन तो मैंने ऐसे ही बोल दी बिना पढ़े, तो भाई इसका मतलब मैं तो भगवान से भी ऊपर बन गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसके पीछे रिपोर्टर नहीं भागते हैं? कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि भाई जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जाती है? कौन सा ऐसा व्यक्ति जिससे रिपोर्टर रैंडमली किसी भी तरीके से सवाल नहीं पूछते? हर एक व्यक्ति से पूछा जा सकता है, हर कोई पूछता है, लेकिन यहाँ पे इनसे ऐसा कोई रिपोर्टर पूछता ही नहीं क्योंकि अनुमति नहीं रहती है। जब ये स्क्रिप्ट पढ़ करके भाई ये सारी बातें बोल रहे हैं तो कोई अगर न्यूज वाला इनसे सवाल पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? इसीलिए कोई रैंडमली रिपोर्टर इनके पास नहीं आता, कोई सवाल रैंडमली नहीं पूछता है। जो ANI रिपोर्टर है वो भी चुपचाप केवल भैया माइक कर देते हैं, बस तुम्हें जो बोलना बोलते रहो, हम क्लिप चला देंगे, चले जाएंगे चला करके। तो लास्ट में इतने ही कहूँगा कि कोई आपके विरोध में नहीं है। जितने भी लोग इनको मानते हैं उनसे कह रहा हूँ कोई आपके विरोध में नहीं है। स्वीकार करो, पाखंड को मानो, ठीक है, लेकिन लिमिट यार होती है, लिमिट के तो परे चीज जा रही है। बच्चा बच्चा देख करके पहचान सकता है। कई लोग कहते हैं कैंसर दूर हो गया केवल दर्शन करने मात्र। दर्शन जैसे पवित्र शब्द को भी नाम यार कहाँ से जोड़ रहे हो आप लोग? पवित्र नाम होता है दर्शन। दर्शन किसके होते हैं? जो कोई महान व्यक्ति होता है, जीवित व्यक्ति, अगर बात करूँ तो जीवित व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति होता है। तो कोई किसी को धोखे में रख रहा है तुम उसको महान बता दे रहे हो सकता है कई लोग की बीमारियाँ ठीक हो गई हो, तो भाई एक टाइम लिमिट भी हो सकता है, या आपके कर्मों के फल भी होते हैं कि भाई उसका टाइम लिमिट हो गया था खत्म, या आपको कुछ कर्म होंगे जिसका फल मिला है। लेकिन इनके दर्शन करने से बताओ कहते हैं कि बीमारियां ठीक हो गई। देखो हम इस मुद्दे पर तो आ ही नहीं रहे कि इनको पढ़ना नहीं आ रहा, इतना अटक अटक के पढ़ रहे, ठीक है अटक अटक के पढ़ सकते हैं, लेकिन यार ये कोई नॉर्मल चीज़ है कि भाई दिवंगत आत्मा को आपको किस तरीके से श्रद्धांजलि देनी है, ये चीज़ भी पढ़ने को बोला जा रहा है, ये चीज़ भी पढ़ रहे हैं। दिवंगत आत्माओं के परिजनों और इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने की जिसको सभी पढ़ना तो खैर उस टाइम चाहिए जब बहुत ही ज़्यादा गोपनीय चीज़ें होती है और बहुत सारी होती है, इकट्ठा चीज़ आप नहीं बोल पा रहे हो तो पॉइंट बाइज पॉइंट लिखा जाता है, फिर भी आपको याद होता है। एक छोटा सा पॉइंट आप देख लेते हो, ठीक है, फिर बोल दिया, फिर पॉइंट देखा, फिर बोल दिया, लेकिन ये तो पूरा का पूरा। खैर आपकी इस मामले में क्या राय है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, और बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल के साथ जुड़ कर रहें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।